बेटियां सबकी मुकद्दर में कहाँ होती हैं। बेटियां सबकी मुकद्दर में कहाँ होती है, घर जो खुदा को पसंद हो वहाँ होती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 18 जो कि नाम है हौसले की उड़ान। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आने वाली हर दिन नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। तो चलिए हम बिना किसी बात के सीधे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है हौसले की उड़ान। चैप्टर का नाम क्या है? हौसले की उड़ान है इस चैप्टर का नाम। और हौसले की उड़ान का मतलब समझते हैं आप? हौसला, हिम्मत, जज्बा। जिस व्यक्ति में कुछ कर गुजरने का होता है ना, वो आसमान की बुलंदी तक, चांद तक जा सकता है। और गए हिंदुस्तान के लोगों ने। तो हमारे समाज में मर्दों ने बहुत कुछ किया है समाज के रीति रिवाजों को बदलने का, करने का, लेकिन यही बदलाव अगर बेटियों के द्वारा हो तो हमारे समाज में एक नई परवान चढ़ती है, लोगों में एक नई चीज़ों को सीखने का एक प्रेरणा मिलती है। तो आइए हम आज लड़कियों से, बेटियों से कुछ सीखें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जहाँ पर सारी काम करने की, आगे बढ़ने की उम्मीदें टूट जाती हैं, बंदिशों की जकड़बंदी में लोग जकड़ जाते हैं और लोग कहते हैं कि ना अब ना होगा। वहाँ से ये बेटियां शुरू करती हैं और परवान चढ़ जाती है, और जो भी लक्ष्य होता है जीवन में ना इनका, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है, लोग कहते हैं कि बेटियां क्या करेगी, बेटियों का काम है चूल्हा चौकी ये वो, ऐसा कहने में आता है। अगर आप बेटियां ठान लेना बहुत कुछ कर सकते हैं। कल्पना चावला आसमान से, ज़मीन से आसमान की दूरी को तय करने वाली महिला थी। इंदिरा गांधी जो कि ज़मीन से एक प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करने वाली वो महिला थी। प्रतिभा पाटिल जो महिला देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी। सरोजनी नायडू को आप जानते होंगे। इतिहास में चले जाए तो रानी लक्ष्मीबाई को आप जानते होंगे, ज्योतिबा फुले को आप जानते होंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, किस किस का नाम लूं और किसको छोड़ दूं। इसीलिए सीधी बात मैं कहता हूं कि आज की लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा मिला करके चल सकती है, और वो भी कुछ चाहे तो कर सकती है। बस चाहना होगा और चाहते रहना होगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो इसी हौसले की उड़ान में यहाँ बेटियों के बारे में दिखाया गया। बेटे तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज बेटियों के बारे में दिखाया गया कि बेटियों का हौसला कैसा है और वो अपने हौसले के बल पर उड़ान कहां तक जा सकती है। 4 लड़कियों का जिक्र है इसमें। कितने? 4 लड़कियों का जिक्र किया गया, और चारों लड़कियों ने समाज की जकड़बंदियों को तोड़ करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। तो आइए हम पहला पढ़ते हैं। पहली लड़की, नौखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया। क्या नाम है? नौखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया। पिता का नाम मोहम्मद असीन इदरीस। पिता का नाम मोहम्मद असीन इदरीस, और माता समेत घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल चलकर नौखा उत्प्रेरण केंद्र पहुंचकर अपना नामांकन करवाया। ठीक है, यहां मसला क्या है? इस लड़की को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, है ना। ये अपनी पढ़ाई, जो असीन इदरीस इसके पिता थे, पेशे से ड्राइवर थे। असीन इदरीस जो इनके थे, गुड़िया के पिता, वो पेशे से ड्राइवर थे, और ये पढ़ना चाहते थे, नहीं पढ़ने दिया। तो माता और पिता को, दोनों को दरवाजे की कुंडी लगा करके घर में बंद करके, और कहाँ पहुंच गई वो? नौखा प्रखंड। 13 किलोमीटर पैदल चल करके, सोच सकते हैं आप, 13 किलोमीटर पैदल चल करके नौखा प्रखंड के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच करके वहां अपना नामांकन, ये लड़की एडमिशन करवा लेते कि नहीं मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ लिख करके समाज की समस्याओं को हल करना चाहती हूँ, पढ़ना है और पढ़ के कुछ करना है मुझे। इसका पिता जो होता है ना, वो असीन इदरीस पेशे से ड्राइवर होते हैं। क्या होते हैं? ड्राइवर होते हैं। 3 दिन बाद इसको पता लगता है कि यार मेरी बेटी तो भाग गई, और भागी पढ़ने के लिए भागी। वहां जाते हैं और बेटी को कहते हैं कि तू चल, समाज क्या कहेंगे। अच्छा ये आप बताओ यार, समाज क्या कहेंगे पता है आपको? समाज यही कहते हैं जब आप मर जाओगे तो आपकी चिल्ला पे या 13 दिन पे कि पूड़ी लाओ और तरकारी लाओ। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं आपके बारे में समाज, इसलिए समाज का छोड़ दो। ये लड़की पिता के बहुत मना करने के बावजूद, पिता कहते हैं कि नहीं चलो, समाज के लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये एक नहीं सुनती है और वहाँ रहती है, पढ़ती है और लिखती है। उसके पिता समाज की चिंता, समाज के लोग क्या कहेंगे। बस समाज होता कुछ नहीं है यार। समाज के चक्कर में सोच सोच के तो अच्छे अच्छे बच्चियों और अच्छे अच्छे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई यार। समाज कुछ नहीं होता। जब वो बंद हुआ तब गांव के उत्प्रेरण केंद्र वो बंद हो गया, तब गुड़िया अपने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया, और वो
पढ़ी लिखी और पढ़ लिख करके वो अध्यापिका बनना चाहती थी, एक टीचर बनना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसके जैसी और भी लड़कियां 13 किलोमीटर जाने में असक्षम है, तो हम उसको पढ़ाएंगे। हमारी तरह कुछ लड़कियां जो जकरबंदी में बंधी हुई है, तो उसको हम पढ़ा लिखा करके अपनी जैसी मजबूर लड़कियों को पढ़ा करके और हम आगे बढ़ेंगे। और ये गुड़िया अपने समेत अपने इलाके में अध्यापिका बन करके एक मिसाल कायम कर देती है। ये एक लड़की हुई। अभी देखिए दूसरी लड़की, कैमूर के चिनार प्रखंड के मथी गांव की सोनी। क्या नाम है लड़की का? सोनी। किस गांव की? मथी। पूरे जिले में एथलेटिक प्रतियोगिता में 400 और 1600 मीटर में, एथलेटिक प्रतियोगिता का मतलब समझते हो? दौड़, मिल्खा सिंह भाग, मिल्खा भाग, हुसैन बोल्ट भाग, ये एथलेटिक प्रतियोगिता है, ये दौड़ने वाले हैं। कैमूर के चिनार प्रखंड के मथी गांव की सोनी पूरे जिले में एथलेटिक्स यानी दौड़ प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर में की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लड़की है जनाब। अरे लड़कियों ने क्या से क्या कर दिया। 400 और 1600 के मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पिता विष्णु शंकर, तो सोनी के पिता का नाम क्या था? विष्णु शंकर तिवारी। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर गई और पहला स्थान प्राप्त किया। यानी वो पहले अपने जिला स्तरीय में 400 और 1600 मीटर की दौड़ पे दौड़ी और जीत गए वो। उसके बाद उसका क्या हो गया? उसके बाद वो अपने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया और वो राज्य स्तरीय लेवल पे भी वो आगे बढ़ गई। और आगे बढ़ने के बाद अब कहाँ आ गई वो? जमालपुर गई और वहाँ भी पहला स्थान प्राप्त किया। और उसके मन में, उसके हृदय में एक इच्छा थी, एक संकल्प लिया था उसने कि मैं नेशनल यानी राष्ट्र स्तरीय पर खेलूंगी और खेल करके जीतूंगी। एक लड़की है, दौड़ प्रतियोगिता कर रही है। हमारे यहाँ लड़की करेगी क्या? लड़की करती भी नहीं है। लड़कियों को कहा जाता है तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। लड़कियां भी कहती है हाँ मैं तो ये नहीं कर सकती। नहीं यार, आपको नहीं सोचना है बाबू, करना है। अगर करने की क्षमता आप में है, आपके अंदर जज्बात है, आपके हृदय में वो सच्ची लगन है ना, कसम से कोई नहीं रोक सकता आपको, बट आप करते नहीं हो। ये थी लड़की। तो याद रखना कुछ ऑब्जेक्टिव है ना। कैमूर चिनार प्रखंड की कौन? सोनी। सोनी के पिता का नाम शंकर तिवारी। क्या थी? तो 400 और 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आई थी। उसके बाद कहाँ गई थी? तो जमालपुर गई थी और वहां भी प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था। अब तीसरी लड़की, ये तो उससे भी आगे निकल गई भाई। देखिए, गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय। कहाँ? गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर। कौन से प्रखंड में? मुंगेर प्रखंड, मुंगेर जिला की। किस जिला की? यानी बख्तियारपुर प्रखंड है, मुंगेर जिला की कदम। क्या नाम है? कदम नाम की एक लड़की होती है। नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार, यहाँ काम होता है, मिट्टी का काम जो होता है, कार्यस्थल होता है। उस कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। कौन? कदम। स्कूल में कार्यस्थल के स्थान पर ठेकेदार काम करा रहा था, वहां पर ये लड़की कदम तनकर खड़ी हो गई और ठेकेदार को कहती है, ठेकेदार को क्या कहती है? वो परवाह नहीं करती सामने कौन खड़ा है, एसपी है, कलेक्टर। भाई देखो, एसपी है तो वो है ना, अच्छी बात है ना, वो हमें मारेंगे थोड़ी यार। कलेक्टर है, पुलिस आया, हाँ तो आया तो अच्छी बात है ना, वो तो हमारे रक्षक हैं, हमें भागना क्यों, डरना क्यों है। तो ये देखती नहीं, परवाह नहीं करती कौन है कि कौन है नहीं है, किसके खिलाफ बोलना है, सत्य है, आदमी कितना खतरनाक है, उससे कोई मतलब नहीं है। और वो वहां पर पहुंच करके अपने ठेकेदार को कहते हैं कि याद रहे, इस कार्यस्थल पर अगर एक भी हमारे विद्यालय का बच्चा काम करने आया, कम उम्र का एक भी बच्चा काम करने आया और काम किया, तो आपकी खैर नहीं होगी। पढ़ाई के खिलाफ जो भी होता था उसके ये खड़ी होती थी। क्यों? क्योंकि ये कदम जो थी अपने स्कूल में, जो जैसे होता है ना, स्कूल में बाल संग्रह होता है ना, एक स्कूल का बाल संसद, उसकी प्रधानमंत्री थी कदम। और पिता जितेंद्र मांझी, कौन था? पिता का नाम यहाँ लिखा हुआ है, उनके पिता का क्या नाम था, यहाँ देखिए, पिता जितेंद्र मांझी, माता
सीता देवी, पिता जितेंद्र मांझी है और माता शांति देवी है, माता है। पिता और माता इकलौती बेटी पर नाज है, माँ बाप को कदम पर नाज है कि हमारी बेटी ऐसी है, और बड़ी होकर कदम क्या बनना चाहती है, बड़ी होकर कदम डॉक्टर बनना चाहती है। यहाँ मैंने लिख दिया, ये कदम बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती है, और गरीब, परेशान, मजदूर, लाचार, दर्दमंद जो भी इस तरीके के लोग हैं जो अपना इलाज सही से सक्षमता पूर्वक नहीं करवा सकते, उनके इलाज में ये सहायता करेगी और आगे चल के ये डॉक्टर बनेगी और डॉक्टर बनने का जज्बा रखती है और गरीब मजदूर लोगों की सहायता करता है। लड़की है, खुद भी पढ़ रही है, दूसरे जो बच्चे हैं जिसको पढ़ने न दिया जा रहा है, काम करवाया जाता है समय से पहले, 18 साल से पहले, जो कि भारत में कानूनन अपराध है। न जाने ऐसे हजारों बच्चे भारत में काम कर रहे होंगे, सरकार को कोई परवाह नहीं होती है। क्यों? ये लड़की कहती है ऐसा, और फिर ठेकेदार को धमकाती है कि देख लो भैया, हमारे क्लास का बच्चा एक भी अगर तुम्हारे कार्यस्थल पे काम करने है तो मैं तुम्हारा काम रुकवा दूंगी, और ये परवाह नहीं करती है ठेकेदार खतरनाक होता है या कोई भी होता है, ये बच्ची काम करती है और इच्छा क्या रखती है, डॉक्टर बनने की। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है पैसे के कारण, तो दूरी के कारण मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं कम से कम लोगों को अच्छा इलाज दे पाऊंगी। तो कौन थी ये? कदम थी 3 लड़की। पहली लड़की थी क्या? गुड़िया। दूसरी लड़की थी सोनी। तीसरी लड़की कदम। अब चौथी लड़की है। चौथी का नाम क्या? देखिए चौथा कह रहा है, आप देख रहे हो ना एक चीज की, यार लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। और इस चैप्टर में कहने का क्या मतलब है, लड़कियों को प्रेरणा मिल रहा है, इंस्पायर कर रहे हैं कि यार बच्ची जो है, लड़कियां वो भी करना चाहती है, अपने हद में रह करके, अपने घर में रह करके भी बहुत कुछ कर सकती है और कर रही है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना, आप देख रहे हो, ने देखा। ये चौथी लड़की है। चौथी, मथुरापुर कतहरवा पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खान पर गर्व है। पोती पर दादा को गर्व है। कहाँ के? मथुरापुर के कतहरवा पंचायत के शिवहर के 94 वर्ष के बूढ़े हैं। कितने वर्ष के? 94 वर्ष के। नाम अब्दुल रहमान खान। उनको अपनी पोती जैनब खान पर, पोती जैनब खान पर गर्व है, उनको फख्र होता है कि हमारी पोती ऐसी है। हमें भी ऐसा बनना चाहिए जो हमारे परिजनों को, घर वालों को फख्र हो, गर्व हो कि यार हमारा लड़का ऐसा है, हमारी लड़की ऐसी है, हमारा बच्चा पोता ऐसा है। फख्र है। क्यों फख्र है भाई? पिता मोहम्मद मंसूर खान, माता फूल बीबी, दोनों नाम याद रखोगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव में होता है दिक्कत। पिता मोहम्मद, ये जैनब के पिता का नाम मोहम्मद मंसूर खान और माता का नाम फूल बीबी। जैनब की पढ़ाई 3 दर्जे के बाद छोड़ा दी थी। तीसरी क्लास तक, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 क्लास तक पढ़ करके जैनब की पढ़ाई जो थी वो छुड़ा दी थी। क्यों? ये पर्दा प्रथा, समाज की जकरबंदी। यार समाज नाम सुन सुन के मुझे नफरत सी होती है समाज वर्ड से, क्योंकि इस समाज ने आज तक कोई अच्छा बनाया नहीं है, किसी अच्छे बच्चे को बनाया नहीं है, लेकिन हाँ अच्छों को बिगाड़ जरूर दिया है। बुरे को अच्छा नहीं बना पाता ये समाज, लेकिन मेरे हिसाब से, लेकिन अच्छों को बुरा जरूर बना देता है, ताना मार मार करके। और ये पर्दा प्रथा की जकरबंदी में इन लड़कियों को, लड़की है बाहर कैसे जाएगी, लड़की है ये कैसे करेगी, लड़की है वो कैसे करेगी, और पर्दा प्रथा की वजह से बेटी लड़की है, इसकी वजह से महज 3 क्लास तक पढ़ाई इसकी रुकवा दी जाती है। लड़की बड़ी इच्छुक होती है पढ़ने की, पढ़ना चाहती है, लेकिन आप तो समझ रहे हो ना, अब लड़कियां किस तरीके से एक सामाजिक झंझट में जकड़ जाती हैं। रोक दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, लेकिन गांव में एक जगजगी केंद्र खुलने पर, अब कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, दूर जाना पड़ता था, लेकिन फिर गांव में ही कुछ दिनों के बाद एक जगजगी केंद्र खुली। मार खाने के बावजूद शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। अब बताओ, जैनब को मार लगता था, माता पिता मारते थे कि तुम अब पढ़ने मत जाओ, नहीं पढ़ना है तुमको, लेकिन ये जाती थी। और आज बच्चों को मार लगता है, तुम पढ़ने जाओगे तो हम ना जाएंगे, पढ़ने जाओ हम ना जाएंगे, ये होता है। लेकिन जैनब को मार लगता था, किस लिए? पढ़ाई मत करो। ज़्यादा पढ़ लेना भी हमारे समाज में, ज़्यादा पढ़ लेती भी लड़की तो हमारे समाज के कुछ बेवकूफ़ लोग रोते हैं। क्यों? अरे लड़की, बेटी लड़की इतना पढ़ ली है, उतना ऊंचा लड़का कहाँ से ढूंढेंगे, इसके लेवल का लड़का कहाँ से लाएंगे। भाई पढ़ाई जो होती है वो शादी के लिए थोड़ी होती है, पढ़ाई का मतलब समझदारी होती है। लड़की में शिक्षा रहेगी ना, तो लड़की अपने बुद्धि के बल पर जो है वो
अपना जीवन यापन करेगी, अपने जीवन में जो भी दुख होगा ना वो उस दुख का सामना करेगी, संघर्ष करके आगे बढ़ेगी। गांव में जुग-जुगी केंद्र खुल गया, मार खाने के बावजूद वो स्कूल आने जाने लगी और वो इस तरीके से उसका पढ़ाई चलता गया और उसने बीए कर लिया और बीए में पढ़ रही है। अब वो जैनब छोटी सी जो तीसरे दर्जे तक पढ़ाई रोक दिया गया था, अब वो लड़की कौन क्लास में पढ़ रही है? बीए में पढ़ रही है। और पढ़ाई ही नहीं, साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है और अपना पढ़ाई बीए भी चल रहा है और महिला शिक्षण केंद्र में लड़कियों को शिक्षित भी कर रही है। किस चीज़ के लिए शिक्षित कर रही है? तो ब्लू बेल्ट प्राप्त, हाँ, कराटे में जैनब को ब्लू बेल्ट मिल जाता है। ब्लू बेल्ट कराटे का एक स्टेज होता है, ब्लू बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मुझे उतना पता नहीं, लेकिन हाँ इस तरीके का होता है, मूवी में मैंने देखा था। तो जैनब को कराटे में क्या मिल जाता है? ब्लू बेल्ट मिल जाता है और जैनब लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है और वो आत्मरक्षार्थ जैनब खानम लड़कियों को किस चीज़ की प्रशिक्षण दे रही है? तो कराटा भी सिखाने लगी। अपने बीए की पढ़ाई के साथ साथ समाज की लड़कियों को कराटा, मैं तो कहता हूँ कि हर लड़कियों को कराटा कुंफू आना चाहिए कि वो अपना डिफेंस खुद कर सके, अपनी रक्षा खुद कर सके। आपको पर्दे में रही, लोग कहते हैं ना कि अरे बेटी लड़की ये करेगी, अरे यार पढ़ने वाली बच्चियाँ और पढ़ने वाले बच्चे परेशानी, संघर्ष और बंदिशों में रह करके भी, एक दायरे में रह करके भी पढ़ सकते हैं। जिसे पढ़ना ना होता है वो बहाना बनाता है समाज का, हमारा समाज ये कहेगा हम तो नहीं जा सकते, बहुत दूर है भाई, 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा हमको यहाँ जाना पड़ेगा, हमको पटना जाना पड़ेगा। ऐसा ये कहने की बातें हैं, करने वाले व्यक्ति कभी सोचते नहीं हैं। लड़कियों को लगता है कि यार यहाँ पढ़ने का नहीं है भाई, ऑनलाइन ज़माना, यूट्यूब पे मैं हूँ, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। तो ये थी, आपने देखा कि किस तरीके से केवल 4 लड़कियों ने मिल करके, पहली लड़की अध्यापिका बन गई गुड़िया, तो दूसरी लड़की दौड़ में जाकर के, सोनी जो होती है वो दौड़ प्रतियोगिता में 400 और 1600 में राज्य स्तरीय में स्टेट लेवल पे अपना माता पिता का, अपने गांव का नाम रोशन करती है। और दूसरी लड़की कदम जो कि पढ़ लिख करके डॉक्टर बनती है और डॉक्टर बन के गरीबों की सहायता करना चाहती है। चौथी जैनब खानम जो शिक्षा करके बीए करने के बाद लड़कियों को ब्लू बेल्ट प्राप्त, कराटा, खुद ब्लू बेल्ट है कराटे में और वो कराटे का प्रशिक्षण दे रही है। आपको लगता है हम पढ़ के क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो उन लड़कियों को आप पढ़ाएंगे जो पढ़ना चाहते हैं, जिसको आगे नहीं पढ़ने जाने दिया जाता है। तो ये चैप्टर हमारे समाज में बदलाव अगर अच्छे से ला सकते हैं तो इस तरीके की बेटियां करके ही कुछ बदलाव ला सकती है और इस तरीके के बदलाव को हमें सराहना चाहिए। हमें उसके बारे में कुछ तारीफ करनी चाहिए कि यार बेटियां भी कुछ कर सकती है। अगर लड़का कुछ करे तो करता है, लड़कियां कुछ करे तो उसकी तारीफ बढ़ा चढ़ा करके करो, ताकि उसके अंदर हौसला आए, हिम्मत आए और वो फिर एक नई उड़ान ले सके। और जो पीछे उनको देख करके कुछ लड़कियां इंस्पायर हो रही है, कुछ बेटियां, उन बेटियों को भी करने का मौका मिले और उनके दिल में एक हौसला बढ़े, वो अपने जीवन को अच्छे और सही लक्ष्य तक पहुंचा सके। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो इस चैप्टर में अब भी अगर आपको कहीं पर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और ये चैप्टर कैसा लगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट में प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। आपके कमेंट से ही मैं ठीक हुआ हूं यार। तो आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है हर दिन क्लास देने का। बीच में एक दिन एब्सेंट हो गया, मैंने कहा था लाइट बड़ा प्रॉब्लम देता है, मौसम खराब चल रहा है तो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन आपको वीडियो मिलता जाए। तो इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बड़ी मुश्किल से लिखने में समय लगता है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो दीजिए। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।